सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों चलिए जानते हैं 31 जनवरी 2026 के दिन आज के सोने खरीदें या चांदी खरीदें, क्योंकि कई कमेंट आते हैं कि सोने में तो ठीक है पर जैसे अपना डायमंड खरीदते हैं इसमें जो है हेरा फेरी कर रहे लोगों का बेवकूफ़ बना रहे। इसके लिए दो बातें जानेंगे ऋषभ बंसल जी से। राम राम जी। राम राम जी। राणा जी लोग पूछते हैं कि आप इसमें मूर्ख बना रहे लोगों को, भी डायमंड कभी लेना ना चाहिए, सिर्फ जॉब भी लेना चाहिए, गोल्ड लेना चाहिए। कहाँ तक ये बात सही है? देखिए जी, अगर अपनी सोच है इन्वेस्टमेंट करनी तो डायमंड नहीं लेना, अपने को केवल और केवल लेना गोल्ड। और अगर अपने को ये है कि थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी हो जाए, पहन भी ले, तो गोल्ड की प्लेन ज्वेलरी आप ले सकते हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। और डायमंड किन लोगों को लेना चाहिए इसका भी एक अपना आप में प्रश्न है। डायमंड उन लोगों को लेना है जी, सपोज हम कपड़ा खरीदते हैं, जूते फुटवेयर खरीद लेते हैं, एसेसरीज खरीद लेते हैं, वो पैसा कभी भी आपका मतलब देखो आपने एक बार खर्च कर लिया, फोन खरीद लिया, वापसी नहीं आना। अब डायमंड को एक ऐसा एसेसरीज मान के चले जो आपको पैसे वापसी भी आ जाते हैं। डायमंड वापसी होता है जी, हर शॉपकीपर की अपनी पॉलिसी होती है कि वो किस पॉलिसी के तहत। जैसे सोने के रेट बढ़ते हैं, क्या डायमंड के भी रेट बढ़ते हैं कभी? राणा जी, डायमंड के वो वाले डायमंड अलग आते हैं, 3-4 लाख के कैरेट के डायमंड होते हैं जिसके रेट टाइम अनुसार बढ़ते हैं। लेकिन ये वो वाले डायमंड है, सपोज करो आपने मेरे से कोई डायमंड ज्वेलरी खरीदी, आपका भविष्य में आप मेरे पे वापसी करने आए तो 90% आप मेरे से कैश ले जा सकते हैं। और अगर आप एक्सचेंज करते हैं डायमंड टू डायमंड तो आप मेरे से 0% कट के, मतलब 100% एक्सचेंज के अंदर आप एक्सचेंज कर सकते हैं बिना कटौती के। और जो गोल्ड का पैसा होगा वो करंट रेट का उस टाइम जो बढ़त घटत जो भी होगी तो करंट रेट मार्केट के रेट के हिसाब से गोल्ड उस टाइम कैलकुलेट होगा। यानी जैसे आज किसी ने गोल्ड लिया तो जब गोल्ड बेचने आएंगे तो करंट रेट में जाएगा, करंट रेट में जाएगा, बढ़े या घटे, चाहे रेट हो 2 लाख 2.5 लाख जी बिल्कुल, उसमें कोई तो इसमें 10% कटेंगे। जो डायमंड की वैल्यू सपोज कर लो, जैसे राणा जी लाख रुपए की ज्वेलरी है, पूरी लाख रुपए की ज्वेलरी में 20,000 रुपए का डायमंड है और 80,000 रुपए का गोल्ड है। अब बात करते हैं 1 साल बाद आपने कहा कि इसको वापसी करना है, 20,000 रुपए का, और आपने कहा कैश दे दो जी। 20,000 रुपए के डायमंड 10% काट के, मतलब 20,000 का 10% कितना होता है जी? 18,000 रुपए आप मेरे से तब भी ले जा सकते हैं अपने डायमंड के नाम के। और गोल्ड 80,000 रुपए का जो गोल्ड था, क्या पता उस टाइम डबल हो जाए, 1,60,000 रुपए मतलब गोल्ड आप मेरे से, जो भी करंट रेट होगा वो आप मेरे से ले जा सकते हैं। तो ये इसका सिंपल एक कैलकुलेशन चलती है। और 10% काटना इसलिए जरूरी होता है जी, जब डायमंड हम वापसी लैब भेजते हैं, जो आपने यूज करा होता है उसकी ऊपर की लेयर जब घिसती है, कम होती है, 1 कैरेट का वो रह जाता है 80 सेंट। क्योंकि देखो हम आपका यूज करके सीधा स्टॉक में नहीं लगा सकते, क्योंकि उसमें स्क्रैच, थोड़ा फिनिशिंग का फर्क रहता है जी। वो वापसी लैब जाके रिफाइन होके फिर दोबारा ऊपर आता है, फिर वो ज्वेलरी में नई तरीके से लगती है चीजें। तो ये प्रोसीजर रहता है जी। ये बात क्लियर है, चाहे डायमंड खरीदो या गोल्ड खरीदो, दोनों में से कुछ भी खरीदे हैं, गोल्ड के साथ जो है डायमंड खरीद रहे हैं, ये भी एक अच्छा निवेश है ये। हाँ जी बिल्कुल। राम राम जी। राम राम जी भाई साहब। राम।